सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले में एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस चल रही है कि आखिर यह केस कहां चले। बिहार में या मुंबई में रिया चक्रवर्ती की अपील है कि इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। जबरदस्त बहस काफी घंटों से चल रही है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिया के बाद अब जिन लोगों ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज किया है, उन बयानों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि रिया के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि रिया ने 4 सालों का अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईडी को सौंपा है उसमें बहुत सारे झोल हैं। और इतना ही नहीं, जो उसने इनकम दिखाया और ईडी ने जब उस पैन कार्ड को की जांच की तो ईडी को यह पता चला कि रिया की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, जबकि इनकम काफी कम है। ईडी ने कुल 5 सवाल रिया के सामने रखे हैं और इन 5 सवालों में रिया धीरे धीरे फंसती जा रही है। पहला सवाल यह है कि साल 2017-18 और 2018-19 में रिया ने अपनी ग्रॉस इनकम 18 लाख के आसपास बताई, जबकि रिया चक्रवर्ती की टोटल फिक्स एसेट्स जहां 2018 में सिर्फ 96,000 रुपए थी, वो 2019 में बढ़कर 9 लाख रुपए हो जाती है। अगला सवाल, रिया कुछ कंपनियों में करीब 34 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शेयर होल्डर बनी हुई है, जबकि 2017-18 में उनकी कुल आय ही 18 लाख से ज्यादा नहीं थी। यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। उन्हें कुल पैसे की आमदनी ही उनकी सिर्फ 18 लाख की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो 34 लाख का दिखा रही थी। अगला सवाल, यही शेयर होल्डर फंड जो साल 2017-18 में 34 लाख था, 2018-19 में बढ़कर 42 लाख हो जाता है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में रिया चक्रवर्ती के फिक्स डिपॉजिट को भी ईडी डिपार्टमेंट अब खंगाल रहा है, जो कि उनकी आय से काफी ज्यादा है। उनकी कुल आय जब 18 लाख थी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगभग 42 लाख के आसपास किया। इसके अलावा 2 प्राइवेट बैंकों में फिक्स डिपॉजिट भी थी। इसे लेकर भी ईडी रिया से सवाल कर रहा है कि आखिर इतने सारे पैसे आए कहां से, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हालांकि रिया ने कहा है कि वो जो मॉडलिंग करती हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट थे उनके जरिए ही उन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिया के पास नहीं है। जो सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि अगर किसी कंपनी के लिए आपने मॉडलिंग की या किसी सीरियल या फिल्म के लिए आपने काम किया, तो उसके लिए जो पेमेंट कंपनी ने की, जो प्रोडक्शन हाउस ने आपको पैसा दिया, क्या उसकी पेमेंट स्लिप आपके पास है, या वो पैसे चेक के जरिए जमा किए गए तो क्या वह चेक है। तो इस तरीके की कोई भी डिटेल ईडी के सामने रिया ने अभी तक नहीं रखा है। अगला सवाल, रिया चक्रवर्ती ने साल 2018 में ही खार ईस्ट में जो फ्लैट खरीदा है उसकी डाउन पेमेंट करीब 25 लाख रुपए की है। रिया चक्रवर्ती का दावा है कि उन्होंने ये भी अपने फिल्म और एंटरटेनमेंट बिजनेस से कमाया है ये पैसा, लेकिन इसका भी कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। ईडी को रिया चक्रवर्ती की कमाई का पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि मैं मॉडल हूं या फिल्मों में काम करती हूं, उसके जरिए ये पैसा आया है, वही मैंने इन्वेस्ट किया है, इससे रिया चक्रवर्ती बचती हुई नहीं दिख रही। ईडी के इन 5 सवालों में रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरीके से फंस रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में ईडी जो सवाल अब रिया से कर रहा है, उनके लिए काफी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि आज जब ईडी ने श्रुति मोदी जो बिजनेस मैनेजर रही हैं, उनसे भी सवाल पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस के मामले में या पैसा का जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो उसके फैसले कौन लेता है, तो उन्होंने ईडी के सामने कहा कि वो तमाम फैसले रिया ही लिया करती थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो आरोप सुशांत के पिताजी पहले दिन से लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए की हेरफेर हुई है, उन अकाउंटों में पैसा भेजा गया जिससे सुशांत जानते भी नहीं, तो ऐसे में क्या सुशांत के पैसे को ही रिया घुमा रही थी? बहुत सारे सवाल हैं जो जांच के बाद ही सामने आएंगे।